प्रेसिडेंट ट्रंप की और उनकी जमात की मुखालफत अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ईरान जंग का हिस्सा क्यों बने, ये जंग अमेरिका की कभी थी ही नहीं। चाइना पे सारे का सारा मलबा डाल के क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ये मिड टर्म्स बचा सकते हैं? वो एक ऐसी तावील पेश कर रहे हैं जो कि इस वक्त कोई भी मानने को तैयार नहीं है। 2020 के इंतखाबात चाइना ने रिग करवाए थे, उनका डेटा चोरी किया था। वो नजर आ रहा है कि वो नवंबर में हार जाएंगे। वो पहले एक स्टेज सेट कर रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड सेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। हम साथ अफसार। एक ऐसे वक्त में जब प्रेसिडेंट ट्रंप की और उनकी जमात की मुखालफत अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ईरान जंग का हिस्सा क्यों बने, ये जंग अमेरिका की कभी थी ही नहीं, ये जंग हमेशा से इजराइल की थी। ये वो डिस्कशंस हैं, ये वो मौज़ूआत हैं जो आपको आजकल अमेरिका में सुनने को मिलते हैं। अच्छा, अब जितने भी इस जंग के शुरू होने के बाद से पॉपुलैरिटी ग्राफ के हवाले से उनके बड़ी बातें हुई, तबसरे हुए, सर्वेज हुए, पोल सामने आए, सब ने यही इंडिकेट किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी शोहरत बहुत तेज़ी से खोते चले जा रहे हैं, ओनली ड्यू टू दिस वॉर। अच्छा, अब क्यों वॉर वजह बनी है? क्योंकि ऑब्वियसली इससे कोई दुनिया का शख्स, कोई दुनिया का मुल्क, कोई ख़ित्ता ऐसा बचा नहीं जो मुतासिर ना हुआ हो। ऑब्वियसली अमेरिका ने भी इसके असरात महसूस किए। वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ गया, ग्लोबल इकॉनमी आपको सफ़र करती हुई नज़र आती है। और अगर आप इसके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ की तनकीद देखें तो आपको सिर्फ डेमोक्रेट्स नहीं बल्कि रिपब्लिकन्स की तरफ से भी इस पे बहुत ज़्यादा बहस नज़र आने लगी। और फिर साथ एक और सवाल भी कि क्यों आखिर हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो एक ऐसी जंग में अपने वेस्ट करते चले जा रहे हैं कि जिसका कोई अंजाम ही नहीं है। अच्छा, अब MOU भी हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, इस्लामाबाद की कोशिशों से हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से आपको अभी ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़दशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये एक एस्केलेट करने के पोटेंशल से भरपूर आपको एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। पूरे रीजन में आपको नज़र आ रहा है, ईरान की मिडिल ईस्ट में जो US बेसेस हैं, जो मिलिट्री उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली बमबारी जा रही है। 6 दिन 7 दिन तो अभी हो गए। खैर, आज जो वीडियो में स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये देखा कि उनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और 3 महीनों के बाद ही इलेक्शंस आ रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शंस हैं नवंबर में अमेरिका में, पॉपुलैरिटी ग्राफ गिर रहा है। रीसेंट एक सर्वे होता है जिसमें ये बताया गया कि जी जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है वो 37% तक ड्रॉप हो चुकी है। तो ये तमाम तर चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ी परेशान कर रही थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा कि अब क्या ऐसा करें कि जिससे कहीं ना कहीं कोई इलेक्शंस में बचत हो जाए, कोई फेस सेविंग हो जाए या कोई इलेक्शंस को जीतने का चांस बन जाए। तो उन्होंने क्या किया कि 2020 में जो अमेरिका में इलेक्शंस हुए थे वो याद कराया अपनी आवाम को और इल्ज़ाम लगाया चाइना के ऊपर कि 2020 के इंतखाबात चाइना ने रिग करवाए थे, उनका डेटा चोरी किया था, जो वोटर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन थी तमाम की तमाम चाइना के पास थी। 220 मिलियन फाइल्स जो हैं या डेटा जो है वोटर्स का वो उन्होंने चोरी कर लिया था। 18 स्टेट्स में बाकायदा हैकर्स ने काम किया, कहीं पे डेटा ख़रीदा, कहीं पे चोरी किया, कहीं पे हैक किया। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप को अब याद आ रहा है मिड टर्म से 3 महीने पहले। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब एक ऐसा एक्ट है, सेव अमेरिका एक्ट, जो कि बहुत अरसे से सेनेट में पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल इट्स स्टॉल्ड, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। तो अब वो कहते हैं उसको पास कराएं। अब उसको पास कराने में क्या है कि वो जो फ़ोटो ID लेके जाना है आपने, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होनी है, या इसके अलावा जो मेल वोटिंग होती थी, ये डाक के ज़रिए आपने अपना वोट कास्ट कर दिया, उसको बैन करना। प्रेसिडेंट ट्रंप अब चाहते हैं कि ये एक्ट जो है उनके इन इल्ज़ामात की रोशनी में फ़ौरी तौर पे वहाँ से पास हो जाए और शायद कोई चांसेस बन जाएं कि उनके नवंबर में उनकी जमात को उतनी बुरी शिकस्त ना हो जितनी इस वक्त नज़र आ रही है पोल्स के ज़रिए और सर्विस के ज़रिए। अच्छा, फिर क्या किया कि 2020 के ये इंतखाबात का हवाला दे के उन्होंने ये भी याद करा दिया या अपनी आवाम की तवज्जो इस एक ऑप्शन के तौर पे सामने लेकर वो आ गए कि जनाब हो सकता है कि ये जो अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं मिड टर्म्स, इसमें भी जो सिक्योरिटी है इन इलेक्शंस की उस पर सवालिया निशान खड़े हो जाएं। लोग क्वेश्चन करने लगें कि भाई 2020 में चाइना ने किया था तो फिर अभी भी हो सकता है चाइना ने किया। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जो उनको हराने के लिए किया गया था और ये जो बाइडन को जिताया चाइना ने
इलेक्शन रिग करके रिपब्लिकन्स की फेवर में रिग किया गया। अच्छा, आप अगर याद करें 2016 में भी ऐसे हुआ था। 2016 में यही इल्ज़ाम लगा था कि इलेक्शंस रिग हुए हैं, एक बाहर के मुल्क से हुए हैं, और उस वक्त वो मुल्क था रशिया। लेकिन वो डेमोक्रेट्स की फेवर में नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की फेवर में रिग किए गए हैं। और उस वक्त ये इल्ज़ाम डेमोक्रेट्स की तरफ से लग रहा था कि रशिया ने हैकर्स जो हैं वो बाकायदा कैंपेन चलाई है उनके थ्रू, ये सब रशिया करवा रहा है ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप और रिपब्लिकन्स जो हैं वो जीत सकें। अब यही इल्ज़ाम 2020 के इंतखाबात को लेके लग रहा है, लेकिन लगाने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप हैं और वो मुल्क जिस पे लग रहा है वो चाइना है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो बड़े लोगों को शायद मालूम नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसे इल्ज़ाम की बात कर रहे हैं जो कि उस वक्त उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी भी साबित नहीं कर सकी थी। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और FBI को वो कह रहे हैं कि जी इसको इन्वेस्टिगेट करो, लेकिन मज़े की बात यह है कि इन्हीं एजेंसीज़ ने उस वक्त ये इन्वेस्टिगेट किया था। 2020 में इलेक्शंस हुए, 2021 में बाकायदा तौर पे एजेंसीज़ ने कंक्लूड किया कि कहीं से भी चाइना की इन्वॉल्वमेंट इन इलेक्शंस में हमें नज़र नहीं आई। कोई ऐसे एविडेंस हमें नहीं मिले कि जिससे ये हम कह सकें कि चाइना ने रिग किया है इलेक्शंस, या डेटा चोरी किया है, या कहीं पर कोई हैकिंग हुई है। कहीं पे भी आपको उनकी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ नज़र नहीं आती है। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 6 साल के बाद ये मुद्दा दोबारा छेड़ा है, और ठीक 3 महीने पहले मिड टर्म से छेड़ा है। तो लोग यकीनी तौर पे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप इसको एक प्रीएम्प्टिव मूव के तौर पे सामने लेकर आ रहे हैं कि जहाँ पे वो डेमोक्रेट्स पे भी इल्ज़ाम लगा दें, चाइना पे भी इल्ज़ाम लगा दें, और वो अपना इलेक्शंस जो उनको नज़र आ रहा है कि वो नवंबर में हार जाएंगे, वो पहले एक स्टेज सेट कर रहे हैं, उसके लिए ग्राउंड सेट कर रहे हैं, ताकि वो अपनी आवाम को बता सकें कि देखो मैंने तो पहले ही बताया था कि चाइना ने 2020 में मेरे खिलाफ ये किया था, अभी भी चाइना जो है ना मेरे खिलाफ ये कर रहा है और उसमें कामयाब हो गया। उस वक्त देखें, लेकिन उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, और नवंबर में जो मिड टर्म्स है ना उसमें अगर प्रेसिडेंट ट्रंप हार जाते हैं तो वो कह देंगे कि जी हाँ अब चाइना कामयाब हो गया। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन द US। प्रेसिडेंट ट्रंप को नज़र आ रहा है कि मिड टर्म्स वो हारने जा रहे हैं, इसलिए वो एक ऐसी तावील पेश कर रहे हैं जो कि इस वक्त कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और चाइना की तरफ से भी बाकायदा तौर पे सख्त रद्द-ए-अमल आया है। चाइना ने कहा है कि ये एंटायरली फैब्रिकेटेड हैं तमाम के तमाम एलिगेशंस, और डेमोक्रेट्स ने भी कहा है कि ऐसे किसी भी इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं है। तो अब देखते ही हैं कि चाइना पे सारे का सारा मलबा डाल के क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ये मिड टर्म्स बचा सकते हैं या नहीं। You are watching अपना वतन।